हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथ संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कई सारे एग्जाम में, तो इसके सभी एग्जाम के लिए जिसमें भी यूपी जीके आता है वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम भी डिटेल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और ये बुक है कौन सी, परीक्षावाणी है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सभी का डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है, इसमें सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पहला ये अध्याय है कौन सा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। जिसमें भी यूपी जीके आती है सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखो विगत वर्षों के प्रश्न जो हैं, प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आ, किस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने क्या किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, एक होता है जिला पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत, इस तरीके की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था, अशोक मेहता समिति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फैक्ट ये है कि इसने दो स्तरीय जो प्रशासनिक प्रणाली या दो स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। और क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा इसमें लेना चाहिए। किसमें, अशोक मेहता समिति में। राव समिति में क्या बताया गया था, तो राव समिति किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाई गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जो एल.एम. सिंघवी समिति थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो एल.एम. सिंघवी समिति है, इसने क्या कहा था, पंचायतों को संवैधानिक संवैधानिक मान्यता दी जाए और आर्थिक स्थिति ज़्यादा वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएँ। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट जनता वोट डालकर चुनती है। तो इसमें हो जाएगा प्रधान का भी जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और सरपंच का भी होता है, और पंच का भी होता है। और बाकी अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाए, 1 4 5 1 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का और क्षेत्र प्रमुख का जो होता है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नगर में नगर निगम नहीं है। किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो आजमगढ़ में नहीं है, बाकी हर जगह मुरादाबाद में भी है, अलीगढ़ में भी है, सहारनपुर में भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा से क्षेत्र शेष बचे हैं। कितने शेष बचे हैं, तो उत्तरांचल जब गठन के बाद कितने शेष बचे हैं, तो 403 बचे हैं। कितने, 403 बचे हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक दो बनते हैं, जैसे यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं। विधानसभा परिषद सीटें कितनी हैं, तो कितनी है, 100 हैं। और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि विधानसभा में कहा जाता है कि आर्टिकल 170 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 170 में कहा गया है कि कम से कम जो विधानसभा में 60 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट में, और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में किया गया था। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये इसी से बनता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो विश्वम्भर दयाल शर्मा थे। वर्तमान में कौन है, तो न्यायश्री संजय मिश्र हैं। कौन, न्यायश्री संजय मिश्र जी हैं। ठीक, लोकायुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कार्यकाल कितना, 8 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कथन सही है।
वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 साल तक पद धारण करता है, ये भी सही है। और फोर्थ वाला कथन कौन सा है भाई, वो देख लेते हैं। फोर्थ कथन है वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ये तो सभी को पता है भाई, मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ, एक धनुष है, एक तीर है, इसमें मोर का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था, तो 1938 में। कब? 1938 में स्वीकृत किया गया था। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष, 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष, ये राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनपद हैं मुख्यालय हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जालौन का जो जनपद है, इसका मुख्यालय क्या है, उरई है। जालौन का हो जाएगा उरई। कानपुर देहात का क्या हो जाएगा, अकबरपुर। और संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा, भदोही। और कुशीनगर का क्या हो जाएगा, पडरौना। क्या? पडरौना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प अगर देखा जाए जिसे पलाश भी कहा जाता है, टेसु भी कहा जाता है, तो टेसु ये इसका आंसर हो जाएगा, टेसु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा सही का चुनाव करें, कथन कौन कौन से सही हैं। पहला है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एकाधिक का मतलब 1 से अधिक राज्यों का कार्यभार उसे दिया जा सकता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। तो 1 2 3 सही है और चौथा गलत है, चौथा ये गलत हो जाएगा, चौथा कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय, ये स्टेटमेंट दिया गया है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल खत्म हो गया है। और कारण में क्या दिया गया, 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका ये सही बात है, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता है, ठीक, आर व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जे अगर बात करते हैं उत्तराखंड से पहले, यानी जब इसका गठन हुआ तो उसके पहले राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या थी, तो तब थी कितनी, 108। अब कितनी, 100। अब कितनी, 100। अगला क्वेश्चन है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो ये तो सभी को पता है, कुल स्थान का 1/3 है। क्यों, कुल स्थान का 1/3 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, किसी नगर का मेयर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चौथा वाला गलत हो जाएगा और ये सभी कथन सही हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है भाई? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 21 ईयर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा होता है, सीधे नगर के निर्वाचनों द्वारा होता है, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा होता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। नगरों में मेयर का निर्वाचन किया जाता है। नगर का मेयर सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, कितनी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी हुई थी? 42 हुई थी। कितनी? 42 यानी कि 42 महिलाएं जो 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 2017 में। अगला क्वेश्चन है कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत भी रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं और राम नरेश यादव भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी जी नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही नहीं है? पहला है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नगरों में एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ये तो गलत है भाई, इसके आधार पर नहीं दिया जाता है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। अगला क्वेश्चन है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो ये 2 रही हैं। कौन कौन सी रही हैं? 2 भाई, सुचेता कृपलानी जी रही हैं और मायावती जी रही। कौन? मायावती जी रही। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास टंडन जी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहले CM कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम उप CM कौन थे यूपी के? चौधरी नारायण सिंह जी थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।